जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम योगिनी एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको आपकी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए अब हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा कि हे महात्मन, आपने हमें बहुत से व्रतों का महात्म्य सुनाया, जिन्हें सुनकर भी हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। हे प्रभु, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास की एकादशी की व्रत कथा भी कहिए, हमारी सुनने की बहुत इच्छा है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें आषाढ़ मास की एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाता हूँ। इस भरत खंड में मुक्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस संसार सागर से तारने वाले भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, अतः इसे यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें योगिनी एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाई थी। आज मैं तुम्हें वही पावन कथा का श्रवण कराता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर परलोक में मुक्ति ही पाता है। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुम्हें वही पावन कथा का श्रवण कराता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। जैसा कि सभी जानते हैं कि राजा कुबेर भगवान महादेव के परम भक्त थे। वे भगवान महादेव के 4 प्रहर की पूजा नित्य किया करते थे। तब उनकी पूजा में उनकी सहायता करता था एक यक्ष माली, जिसका नाम था हेममाली। हेममाली प्रतिदिन राजा को भगवान महादेव की पूजा के लिए ताजे ताजे सुगंधित पुष्प मानसरोवर से लाकर देता था। हेममाली बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठ था। हेममाली की कर्तव्यनिष्ठता से राजा कुबेर उससे हमेशा प्रसन्न रहते थे। तब एक दिन हेममाली रोजाना की तरह मानसरोवर से राजा की पूजा के लिए सुगंधित पुष्प लेने मानसरोवर पर गया। तब उसने वहां अपनी पत्नी विशालाक्षा को भ्रमण करते हुए देखा। तब कामदेव की दृष्टि हेममाली पर पड़ी। कामदेव भगवान महादेव से खिन्न थे, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को अपनी नेत्र अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया था। इस कथा को तो आप और हम सभी जानते हैं कि भगवान महादेव ने कामदेव को कब और किस समय अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से जलाकर भस्म कर डाला था। कामदेव अपना बदला महादेव जी से निकालना चाहते थे। कामदेव ने सोचा कि जब हेममाली पुष्प लेकर ही नहीं जाएगा तो राजा कुबेर किस प्रकार महादेव जी की पूजा कर पाएंगे। इसी बदले की भावना से कामदेव ने अपने बाण कटाक्ष हेममाली पर चला दिए, जिससे हेममाली काम के वशीभूत हो गया और वह अपनी पत्नी विशालाक्षा के साथ रमण करने में लग गया, जिससे वह राजा के लिए पूजा के फूल लेकर न जा पाया। उधर राजा मंदिर में इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते उन्हें सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन हेममाली मानसरोवर से राजा के लिए पूजा के फूल लेकर नहीं गया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा कि अरे सेवकों, जाओ जाकर देखो कि हेममाली अब तक मेरी पूजा के लिए पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। तब सेवकों ने जाकर पता किया। उन्होंने वापस आकर महल में राजा से कहा कि महाराज, वह हेममाली तो अपनी पत्नी विशालाक्षा के साथ रमण कर रहा है। यह सुनकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। राजा ने सेवकों को उसे पकड़ कर लाने का आदेश दे दिया। सेवक हेममाली और उसकी पत्नी विशालाक्षा को पकड़कर महल में राजा के सामने पेश कर दिया। हेममाली और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर गर्दन नीची करके पछतावे की भावना से दीनहीन होकर आंखों में आंसू भर कर खड़े थे। डर के मारे दोनों पति पत्नी थर थर कांप रहे थे। तब राजा कुबेर क्रोधित होकर हेममाली से बोला कि अरे मूर्ख, महापापी, नीच, तू देवों के देव मेरे पूज्य आराध्य महादेव जी की पूजा के लिए केवल इसलिए पुष्प लेकर नहीं आया कि तुझे तेरी पत्नी के प्रति आसक्ति हो गई थी। तू अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था।
आज तेरी वजह से मेरे आराध्य देव भगवान महादेव जी की पूजा अधूरी रह गई। अरे मूर्ख, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरी पत्नी से वियोग हो जाए और तू धरती पर जाकर कोढ़ से पीड़ित होकर दुख भोगे। हेममाली और उसकी पत्नी ने राजा कुबेर से बहुत विनती करी और अपनी गलती की क्षमा भी मांगी, लेकिन राजा कुबेर के शाप से हेममाली उसी समय स्वर्ग से धरती पर गिर पड़ा और कोढ़ से पीड़ित हो गया। उधर उसकी पत्नी भी अपने पति के वियोग से दुखी रहने लगी। धरती पर हेममाली कोढ़ से दुखी हो, भूख प्यास से व्याकुल, खाने पीने की तलाश में इधर उधर एक वन से दूसरे वन में भटकने लगा। इस तरह उसे अनेक बरस बीत गए। उस हेममाली ने पूर्व जन्म में राजा कुबेर के लिए भगवान महादेव जी की पूजा के लिए सुगंधित ताजे ताजे पुष्प लाकर देता था। उसी पुण्य कर्म के कारण इस जन्म में भी उस हेममाली को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा। तब उसी पुण्य कर्म के कारण एक दिन उसके भाग्य का उदय हुआ। वह भटकता भटकता एक पर्वत श्रृंखला पर जा पहुंचा। वह मेरु पर्वत श्रृंखला थी जहां मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। मार्कंडेय ऋषि का आश्रम मार्कंडेय ऋषि के तेज और प्रताप से प्रकाशित हो रहा था। तब हेममाली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में गया और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बैठ गया और करुण रुदन करने लगा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि उससे पूछने लगे कि हे वत्स, तू कौन है और कहाँ से आया है? तूने ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण तुझे इतना भयंकर कोढ़ रोग झेलना पड़ रहा है? अब तू मेरी शरण में है, तुझे कोई भय नहीं होना चाहिए। हम साधु संतों का जीवन तो बना ही दूसरों के कल्याण के लिए है। तू अपना सारा दुख मुझसे कहे, मैं सत्य कहता हूँ, मैं निश्चय ही तेरे सभी दुखों को दूर कर दूंगा। तब हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि को अपने पूर्व जन्म के पाप दोष को सुनाया और बोला कि हे मुनिवर, मैं स्वर्ग में यक्षदान राजा कुबेर का सेवक हेममाली था। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति मानसरोवर से सुगंधित ताजे पुष्प लाकर देता था, परंतु एक दिन काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा, जिससे मुझे पुष्प लाकर देने में देर हो गई और दोपहर तक राजा की पूजा के लिए पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। तो राजा ने मुझे शाप दिया कि जा, तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख पाएगा। हे मुनिवर, मैं राजा के शाप से कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। हे मुनिवर, आज भगवान विष्णु की मुझ पर असीम अनुकंपा हुई है कि उन्होंने मुझे आज आपसे मिलवा दिया। उन्हीं की कृपा से आज आपके हाथों मेरे भाग्य का उदय अवश्य होगा। अब आप मुझे मेरे इस शाप से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पुत्र, तुमने सभी बातें मुझे सत्य सत्य कही है, इससे मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। हे वत्स, तेरे भाग्य से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आने वाली है। तू पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का उपवास कर, परम पावन भगवान जनार्दन की पूजा और स्तुति कर। तू इस शाप से छूट जाएगा, तेरा सारा कोढ़ भी दूर हो जाएगा और तू अपने पूर्ववत रूप को प्राप्त हो जाएगा और अपने धाम को पहुंच जाएगा। पुनः अपनी पत्नी के साथ आनंद सुख से जीवन भी जिएगा। फिर क्या था, हेममाली ने ऋषि की बताई विधि से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का उपवास पूरी श्रद्धा लगन भाव से किया, जिससे वह अपनी कोढ़ वाली देह को त्याग कर पुरानी देह को प्राप्त हो गया और अपने परम धाम को पहुंच गया और अपनी पत्नी विशालाक्षा के साथ सुखमय जीवन जीने लगा। उसके बाद भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल मात्र एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाती है, तथा बड़े से बड़ा पाप भी इस एकादशी का व्रत करने से छूट जाता है। अति भयंकर कोढ़ जैसा रोग भी छूट जाता है, तथा किसी का दिया हुआ शाप हो तो वह व्यक्ति उस शाप से भी मुक्त हो जाता है। तब भगवान कृष्ण की बताई विधि से महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी के साथ योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत को करने से वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद गोलोक को प्राप्त हुए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उन सब का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत पहले ही देवलोक गमन हो गया था। बहन अपने ससुराल में सुखी जीवन जी रही थी।
सभी भाई खेती का काम करते थे। सभी भाई संयुक्त परिवार में रहते थे और एक ही चूल्हा जलता था। तब एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। खेतों में गन्ना, सरसों, मटर और गेहूं की फसल खड़ी थी। घर में बहुत कामकाज बढ़ा हुआ था। फसल की 24 घंटे जानवरों से रखवाली करनी पड़ रही थी। तब भाइयों ने सोचा कि बहन को घर के कामकाज के लिए बुलवा लेते हैं। बहन का नाम लक्ष्मी था। वह तो साक्षात अन्नपूर्णा ही थी। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर एकादशी का उपवास करती थी। जब वह आई तो सबको पता चला कि वह गर्भवती है और चौथा महीना चल रहा है। मायके में आते ही लक्ष्मी ने घर का चौके का सारा कामकाज संभाल लिया। अब सभी 7 भाई और भाभी बारी बारी से खेतों की रखवाली करने लगे। बहन लक्ष्मी घर में रहकर झाड़ू पोछा करती, भोजन बनाती और अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करती। इस तरह दिन बीतने लगे। मायके में आने के बाद जब एकादशी तिथि आई तो लक्ष्मी ने एकादशी का उपवास रखा। उस दिन वह मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने और कथा कहानियां सुनना चाहती थी, लेकिन उसके पास पहनने के लिए गोटे किनारी की साड़ी नहीं थी। तो उसने अपनी बड़ी भाभी से पहनने के लिए गोटे किनारी की साड़ी मांगी। तब बड़ी भाभी ने मना कर दिया और बोली कि मेरे पास तो एक ही साड़ी है जो मुझे मेरे भाई ने दी थी, तुम किसी और से मांग लो। तब लक्ष्मी ने दूसरे नंबर की भाभी से गोटे किनारी की साड़ी मांगी, लेकिन दूसरे नंबर की भाभी बड़े घर की बेटी थी, पैसे वाले माँ बाप की बेटी थी। तो उसने अपनी ननद को दुत्कार दिया और बोली, क्या भिखारियों की जैसे साड़ी मांगने आ गई? क्या इस घर में सबको मैं ही दिखाई देती हूँ जो हर कोई मुझसे ही मांगने चला आता है? तेरी और भी तो भाभियां हैं, उनसे क्यों नहीं मांग लेती? भाभी के कड़वे वचन सुनकर लक्ष्मी चुप हो गई। उसके बाद उसने बारी बारी से सभी 6 बड़ी भाभियों से गोटे किनारी की साड़ी मांगी, लेकिन सभी 6 बड़ी भाभियों ने गोटे किनारी की साड़ी होते हुए भी देने से इनकार कर दिया। तब लक्ष्मी उदास होकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि जब 6 बड़ी भाभियां जो पैसे वाले घर से थी, जब उन्होंने गोटे किनारी की साड़ी नहीं दी, तो बेचारी 7वीं भाभी तो बिना माँ बाप के गरीब घर की बेटी है, उनके पास कहाँ से गोटे किनारी की साड़ी होगी। कि तभी 7वीं भाभी खेतों में से काम करके घर आ गई। जब उसने अपनी ननद को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछने लगी। तब ननद ने पूरी सच्चाई बता दी। 7वीं छोटी भाभी बड़ी ही दयालु थी और सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। उसने अपनी ननद से कहा कि भाई साहब, आप मेरी साड़ी पहन लो। फिर वह अपने कमरे में गई और लोहे के बक्से में से गोटे किनारी की लाल रंग की साड़ी लाकर अपनी ननद को देते हुए बोली कि लो भाई साहब, मेरी साड़ी पहन कर पूजा कर लो और मंदिर हो आओ। साड़ी पहनने से घिस थोड़ी ही जाएगी, बहन बेटियों को दिया तो कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपके भाग्य से मुझे और मिलेगी। तब ननद ने गोटे किनारी की साड़ी पहनी, पूजा की थाली लेकर विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने चली गई। पूजा करने के बाद उसने वहीं पर बैठकर पंडितानी जी से एकादशी की कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद लक्ष्मी पंडितानी से बोली कि काकी, आप कल एकादशी का सीधा लेने मेरे मायके आ जाना। ऐसा कहकर लक्ष्मी घर आ गई और साड़ी बदल कर खुद की साड़ी पहन ली और 7वीं भाभी की साड़ी समेट कर उनके कमरे में ले जाकर आले में रख दी। फिर उसने शाम का भोजन बनाया। सबका भोजन बनाने के बाद उसने फिर से दोबारा चौका बर्तन साफ करके खुद के व्रत के लिए शाकाहारी भोजन बनाया। सबने मिल बैठकर भोजन खाया। भोजन खाकर रात्रि में सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह जब 7वीं भाभी सोकर उठी तो उसने अपने कमरे में देखा कि अलमारी में उसकी साड़ी जगमग हो रही थी। उसने उठकर देखा तो उसकी साड़ी सच्चे हीरे मोतियों से लड़जड़ हो रही थी। 7वीं भाभी के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर में प्रत्येक सदस्य को अपनी साड़ी दिखाई और बोली, यह साड़ी कल मैंने ननद बाईसा को मंदिर में पूजा के लिए पहन कर जाने के लिए दी थी। देखिए, मेरी यह साड़ी तो सच्चे हीरे मोती से जड़ गई है। तभी मंदिर की पंडितानी भी सीधा लेने आ गई। उसने उन सबकी पूरी बातें सुन ली थी। पंडितानी उनसे बोली कि बहन बेटियों को दिया हुआ 1 रुपया भी कई गुना होकर वापस मिलता है। उन्हें दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता, खूब फलता फूलता है। जब 6 बड़ी भाभियों ने देखा और सुना तो वे मन महसूस कर रह गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन बहन के प्रसव का समय भी आ गया। तब उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सभी भाभियों ने बढ़ चढ़कर ननद की खूब सेवा टहल करी।
जापे में खूब काजू बादाम गोंद के लड्डू हलवा बना बनाकर ननद बाई को खिलाया। फिर शुभ समय पर जलवा पूजन और सूरज पूजन भी हो गया। 1.25 महीने के बाद ससुराल से बहन को लेने आ गए। उसके बाद भाइयों ने अपनी फसल के 8 हिस्से करे। एक हिस्सा अपनी बहन को दिया और उसे खूब कपड़े गहने रुपया देकर विदा कर दिया। 7वां भाई खुद अपनी बहन को छोड़ने उसके ससुराल गया। जिस दिन जिस समय सातों भाइयों ने अपनी बहन को 8वां भाग फसल में से देने का प्रण लिया, उसी समय भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का उनके घर में स्थायी वास हो गया। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक गांव में एक खाती और खातन थे। खाती चंदन की लकड़ियों से भगवान की और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर के बेचता था। खातन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखती थी। उन दोनों के विवाह को 10 बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र पौत्र सुख दुख नौकरी विवाह सब किस्मत से मिलता है। खाती व खातन इस जन्म में बड़े ही दयालु और धार्मिक और अच्छे आचरण वाले थे, लेकिन कर्मों का हिसाब तो पिछले 7 जन्मों का चलता है। शायद खाती और खातन के भी पिछले जन्मों के कोई बुरे कर्म रहे होंगे, जिससे उन्हें इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला। खातन बड़ी ही सुंदर महिला थी। रूप और लावण्य की पति मूर्ति थी, जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा ही उतर कर आ गई हो। उसकी लंबी पतली नाक, मोटे मोटे बड़े बड़े तिरछे नयन थे, पतली कमर, लंबे लंबे काले केश, मोरनी सी चाल, जो भी देखता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। पूरे गांव में उससे सुंदर और कोई महिला नहीं थी। खातन हमेशा सजी संवरी रहती थी। हमेशा हाथों और पाँव में लाल लाल मेहंदी लगाए रखती थी। चाहे कोई वार त्योहार हो या न हो, उसे सजने संवरने का बड़ा ही शौक था। एक दिन खातन रोज की तरह सुबह सुबह 2 घड़े पानी लेकर पनघट पर पानी भरने गई। तब कुछ जलने भुलने वाली औरतें खातन से बोली कि अरे बहन, तू सुबह सुबह पनघट पर पानी लेने मत आया कर। सुबह सुबह जब हम तेरा मुंह देख लेते हैं तो हमारा पूरा दिन ही खराब जाता है। तेरे कौन से बाल बच्चे हैं जो तुझे उनके लिए भोजन आदि बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। वहां खड़ी सभी औरतें लुगड़ी का पल्लू मुंह में रखकर खातन के ऊपर हंसने लगी। बेचारी खातन बिना पानी लिए ही रोती रोती घर आ गई। खातन को बिना जल लिए रोते रोते आते हुए देख खाती ने पूछा कि अरे भगवान, क्या हुआ? क्या तेरी तबीयत खराब है? क्या तू फिसल कर गिर गई या तुझे किसी ने कुछ कह दिया? मुझे बता क्या हुआ। तब खातन ने रोते रोते पूरी बात बता दी। खाती बोला कि तू यहीं ठहर, मैं अभी उन औरतों को मजा चखा कर आता हूँ। तब खातन ने अपने पति को जाने से रोक दिया और बोली कि हे स्वामी, न मालूम कौन से जन्म की सजा हमें इस जन्म में भोगनी पड़ रही है, इसलिए आप उन्हें भला बुरा कहने मत जाइए। तब खाती बोला कि खातन बोल, तू क्या चाहती है? जो तू कहेगी मैं वही करने को तैयार हूँ। तब खातन बोली कि हे स्वामी, अब मैं इस गांव में नहीं रहना चाहती। चाहे तो आप मुझे जंगल में झोपड़ी बना कर के रख दो, मैं वहां राजी राजी रह लूंगी। खाती मान गया। तब उन्होंने 2 जोड़ी कपड़े लिए और मूर्ति बनाने के औजार एक थैले में रखे और घर में ताला लगाकर चल दिए। तब गांव के बीच रास्ते में सरपंच का घर आया। उस समय चौपाल पर सभी पंच, सरपंच और गांव के गणमान्य लोग बैठे हुए थे। जब उन्होंने खाती और खातन को सामान की पोटली लेकर जाते हुए देखा तो पूछा कि अरे भाई, सब खैरियत से तो है? तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो खाती ने सभी को पनघट पर उसकी पत्नी के साथ घटी घटना बता दी। तब पंच बोले कि अरे भाई, औरतों की बातों को मन में मत रखो और अपना घर बार इसी कारण छोड़कर मत जाओ। भाई, तुमने इस गांव में जन्म लिया है, यहीं पर तुम पले और बड़े हो, यहीं तुम्हारा विवाह हुआ है। तुम कहीं मत जाओ, अभी हम बैठे हैं, हम तुम्हारा न्याय करेंगे। तब सरपंच ने उनसे कहा कि बेटा, मैं इस गांव का सरपंच हूँ, मैं अपने गांव में शांति चाहता हूँ। मेरे होते यहाँ ऐसी घटनाएं घटे यह ठीक नहीं है। आज यह घटना तुम्हारे साथ हुई है, कल किसी और के साथ घटेगी। बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अभी इसका फैसला किए देता हूँ। तब सरपंच ने आदमी भेजकर गांव में से उन्हीं महिलाओं को चौपाल पर बुलाया। तब सरपंच और पंचों ने उन महिलाओं को खूब डांटा, यहाँ तक कि उनके पतियों ने भी अपनी पत्नियों को खूब भला बुरा कहा। तब उन औरतों ने खाती दंपति से अपनी गलती की माफी मांगी। बात आई गई हो गई। खाती खातन पुनः अपने घर लौट आए।
लेकिन खातन के मन में गांठ पड़ गई। वह औलाद के लिए तड़पने लगी। उसके दुख को देखकर एक दिन खाती ने चंदन की लकड़ी से एक 18 साल की कन्या बनाई। लकड़ी की कन्या ऐसी जान पड़ती थी मानो अभी बोल पड़ेगी। लकड़ी की कन्या को देखकर खातन भी बहुत खुश हुई। उसने उसके लिए लहंगा, चुन्नी और चोली सिलकर उसे पहनाई। हाथों में हरी हरी चूड़ियां, गले में हार, कमर में तगड़ी, पाँव में बजनी पायल पहनाई। खातन दंपति ने उसका नाम सत्यवती रखा। अब खातन पूरे समय लकड़ी की कन्या से बातें करती। कभी कहती कि बेटी घर का ध्यान रखना, मैं अभी पनघट से पानी भर कर आती हूँ। कभी कहती बेटी मवेशियों का ध्यान रखना, मैं तालाब पर स्नान करके आती हूँ। ऊपर कैलाश पर बैठे भगवान महादेव और माता पार्वती जी यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें देख माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे प्रभु, आप इस खातन दंपति को औलाद का सुख दे दीजिए। मुझे इनका लकड़ी की संतान के प्रति प्रेम भाव देखा नहीं जा रहा। तब महादेव जी बोले कि हे घोड़ा, विधाता ने इनके भाग्य में औलाद का सुख ही नहीं लिखा, तो मैं किस प्रकार इन्हें औलाद का सुख दे सकता हूँ। तो माता घोड़ा बोली कि हे प्रभु, क्या आपके भक्तों को आपकी कृपा ही काफी नहीं है। हे प्रभु, यह खातन हर एकादशी का उपवास करती है और हमारा पूजन करती है, इसी नाते आप इसे कन्या का सुख दे दीजिए। आप अपनी कृपा से इस लकड़ी की कन्या में प्राण फूंक दीजिए। तब माता पार्वती जी के जिद के आगे महादेव जी की एक नहीं चली। तब उसी समय भगवान महादेव और माता गोरा ने एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति का वेश बनाया और खातन के घर भिक्षा मांगने पहुंच गए। उस समय खातन घर के पिछवाड़े में गाय भैंसों का दूध निकाल रही थी। ब्राह्मण वेश में भगवान ने खातन के द्वार पर आकर भिक्षा मांगी और बोले, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो घर के पिछवाड़े से खातन बोली कि महाराज जरा तनिक ठहरिए, मैं गाय का दूध निकाल रही हूँ। मैं अभी गाय का दूध निकाल कर आती हूँ और आपको जरूर भिक्षा दूंगी। तो ब्राह्मणी वेश में माता पार्वती जी बोली कि अरे बहन, तुम अपनी कन्या से क्यों नहीं कह देती, वो ही हमें भिक्षा दे दे। तो खातन बोली कि अरे नहीं बहन, यह तो लकड़ी की कन्या है, भला ये कैसे आपको भिक्षा दे सकती है। तभी भगवान महादेव ने उस लकड़ी की कन्या में प्राण फूंक दिए। वह लकड़ी की कन्या जीवित हो गई और छम छम करती हुई रसोई में गई और वहां से एक कटोरे में आटा लाकर भगवान रूपी ब्राह्मण की झोली में लाकर डाल दी। पायल की आवाज सुनकर ब्राह्मणी घर के पिछवाड़े से भागी भागी आई। उसे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि लकड़ी की कन्या जीवित हो गई। कभी वह ब्राह्मण दंपति को देखती तो कभी लकड़ी की जीवित कन्या को देखती। तभी खातन समझ गई कि यह ब्राह्मण दंपति कोई और नहीं, स्वयं भगवान महादेव और माता पार्वती जी हैं। इन्होंने ही लकड़ी की कन्या में प्राण डाले हैं। खातन भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। खातन तो अभी भी वहीं खड़ी थी कि तभी खाती भी घर आ गया। खातन ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई। लकड़ी की कन्या को जीवित देखकर खाती बहुत खुश हुआ। इस तरह उनका समय खुशी खुशी बीतने लगा। कुछ समय बाद खाती व खातन को अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। खाती ने अपनी बेटी के लिए घर वर तलाश किया, लेकिन कभी खाती को लड़का पसंद नहीं आता तो कभी खातन को। तब एक दिन भगवान महादेव की प्रेरणा से खाती के घर नगर के राजा के लड़के का रिश्ता आया। अब की बार खाती व खातन को उस लड़के में कोई कमी नजर नहीं आई। उन्होंने धूमधाम से अपनी बेटी सत्यवती का विवाह राजा के लड़के के साथ कर दिया। हे भगवान, जैसे आपने एकादशी के व्रत का फल खाती और खातन को दिया, वैसा सबको देना। बोलिए देवों के देव महादेव और पार्वती जी की जय। आइए अब हम एकादशी की एक सत्य कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। ब्राह्मण रोज गांव में से भिक्षा मांग कर लाता, वही उसकी आजीविका का साधन था। परंतु ब्राह्मणी को अपने पति के भिक्षा मांग कर लाने वाला काम पसंद नहीं था। ब्राह्मणी रोज अपने पति को ताने देती कि आप कोई और काम क्यों नहीं करते। आज हमारी बेटियां छोटी है तो घर खर्च तो चल जाता है, लेकिन हम अपनी बेटियों के विवाह के लिए धन ही नहीं जोड़ पाते। कल जब हमारी बेटियां बड़ी होगी तो हम उनके विवाह के लिए धन कहाँ से लाएंगे। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता कि भगवान,
प्रभु ने मुझे 3-3 बेटियां दी है, तो वो ही सारी व्यवस्था करेंगे। मुझे और कोई काम आता भी नहीं है। इस तरह समय बीतने लगा। जब ब्राह्मण की छोटी बेटी थोड़ी समझदार हुई तो उसने अपने पिता से कहा कि बाबूजी, मैं एकादशी का उपवास करूंगी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करूंगी। तो पिता ने कहा कि बेटी जरूर करो, मैं तुम्हारे धर्म के मार्ग में आड़े नहीं आऊंगा, परंतु बेटी एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाती। मैं उस दिन तुम्हारे लिए 2 केले ले आऊंगा, तुम केले खाकर व्रत खोल लेना। तब जब एकादशी का दिन आया तो ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया। तब भिक्षा में मिले पैसों से वह अपनी छोटी बेटी के लिए 2 केले ले आया और शाम को लाकर दोनों केले अपनी छोटी बेटी को दे दिए। केले देखकर ब्राह्मण की दोनों बड़ी बेटियां अपनी माँ से बोली कि देखो माँ, बाबा तो छोटी को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए तो खाने को केले लाए हैं, लेकिन हमारे लिए केले नहीं लाए। यह सुनकर ब्राह्मणी नाराज होते हुए अपने पति से बोली कि क्यों जी, आप बाप होकर अपनी ही बेटियों में भेदभाव कर रहे हो। आपने केवल छोटी को खाने को केले दिए, अपनी बड़ी बेटियों को खाने के लिए केले क्यों नहीं लाए। तो ब्राह्मण ने सबको छोटी के द्वारा एकादशी व्रत रखने वाली बात बताई कि छोटी ने आज एकादशी का उपवास रखा है, यह आज अन्न नहीं खाएगी, हम तो फिर भी रोटी खा लेंगे, इसीलिए मैं इसके लिए 2 केले लाया था। भगवान, मैं बड़ा ही मजबूर बाप हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए केले लेकर जरूर आता। ऐसा कहकर ब्राह्मण उदास होकर बैठ गया। तब बड़ी दोनों बेटियां अपनी माँ से बोली कि माँ, यह छोटी तो एकादशी का व्रत करने का नाटक कर रही है, असल में तो इसे केले खाने होंगे। ऐसा कहकर बेटियां हंसने लगी। तब माँ अपनी छोटी बेटी पर नाराज होते हुए बोली कि अरे, घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होना मुश्किल है और तुझे केले खाने सूझ रहे हैं। उस समय बेटी अपनी माँ से कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद एकांत में वह अपने पिता से बोली कि बाबा, अब से आप एकादशी के दिन मेरे लिए फल लेकर मत आना, मैं तुलसी चरणामृत पीकर ही व्रत खोल लूंगी। बेटी की बात सुन और पत्नी के तानों को सुनकर एक मजबूर बाप बेचारा दुखी हो गया। उस दिन के बाद उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई, जिससे ब्राह्मण बीमार रहने लगा। तब एक दिन जब वह रोज की तरह भिक्षा मांगने जाने लगा तो चक्कर खाकर घर में ही गिर पड़ा। छोटी बेटी ने देखा तो उसने अपने पिता को संभाला, उठाकर बिस्तर पर लिटाया, पानी पिलाया और अपने पिता से बोली कि बाबा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप भिक्षा मांगने मत जाइए। यह सुनते ही ब्राह्मणी भड़क गई और अपनी छोटी बेटी से बोली कि अरे, तेरा बाप भिक्षा मांगने नहीं जाएगा तो शाम को ही चूल्हा नहीं जलेगा। तू और तेरा बाप भूखे रह सकते हो, लेकिन मैं और मेरी दोनों बड़ी बेटियां भूखी नहीं रह सकती। तो छोटी बेटी बोली कि माँ, देखती नहीं बाबा बीमार हैं, उठ नहीं सकते। तो माँ नाराज होते हुए बोली कि बड़ी आई अपने बाप की लाडली, अगर तुझे अपने बाप पर इतनी ही दया आ रही है तो तू क्यों नहीं अपनी बाप की जगह भिक्षा मांग लाती। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बहुत मना किया कि अरे भगवान, इतने कड़वे वचन मत बोल, यह भी तेरी ही सगी बेटी है, कोई सौतेली नहीं। भगवान, आज किसी तरह से घर चला ले, कल मैं जरूर भिक्षा मांग लाऊंगा। लेकिन ब्राह्मणी के मुंह से कड़वे बोल रुक ही नहीं रहे थे। वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोली कि मेरी ही किस्मत खराब थी जो मेरे माँ बाप ने आपके साथ मेरा विवाह करा दिया। जिस दिन आप मुझे देखने आए थे उसी दिन एक जमींदार ब्राह्मण के लड़के का रिश्ता भी मेरे लिए आया था। मेरी ही मति खराब हुई जो मैंने आपके साथ विवाह कर लिया। अगर मैंने उससे विवाह किया होता तो आज मैं राज करती। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने चीखने लगी। अपनी माँ का रोना देखकर दोनों बड़ी बेटियां भी नाराज होते हुए अपने पिता से बोली कि पिताजी, अगर आप हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो आपने हमें पैदा ही क्यों किया था, जन्म लेते ही हमें मार क्यों नहीं डाला। घर का वातावरण बड़ा ही खराब हो गया था। छोटी बेटी अपने पिता की झोली उठाकर अपने पिता से बोली कि बाबा, आप आराम करो, अब मैं आपकी जगह भिक्षा मांगने जाया करूंगी। जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपको भिक्षा मांगने नहीं जाने दूंगी। यह देख बेचारा ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा
कि मैं बड़ा ही निष्ठुर हृदय का बाप हूँ। एक जवान बेटी से भिक्षा मंगवा रहा हूँ। न जाने मैं इस पाप को कैसे धो पाऊंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण मन ही मन रोने लगा। ऊपर बैकुंठ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी उनके दुख को देखकर दुखी हो गई और भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, यह ब्राह्मण बड़ा ही दुखी है। आपको इसकी छोटी बेटी की मदद करनी ही चाहिए। इसकी बेटी हर एकादशी का उपवास करती है और हमारा पूजन करती है। हे प्रभु, अभी और इनके कितने पाप और प्रारब्ध बचे हैं जिन्हें इन्हें अभी और भोगना है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, बहुत जल्दी ही इस ब्राह्मण और इसकी बेटी के भाग्य का उदय होने वाला है। इसकी बेटी के भाग्य में राजयोग का सुख लिखा है। हे प्रिय, अंधेरे के बाद ही रोशनी की किरण दिखाई देती है, रात के बाद ही दिन होता है और दुख के बाद ही सुख का अनुभव महसूस होता है। उधर छोटी बेटी को भिक्षा मांगने के लिए जाते हुए देखकर ब्राह्मणी और उसकी दोनों बड़ी बेटियां बहुत खुश हुई। जब छोटी बेटी गांव में भिक्षा मांगने पहुंची तो गांव वालों ने ब्राह्मण की छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, आज तेरे पिता भिक्षा मांगने क्यों नहीं आए। तो ब्राह्मण की बेटी ने उनसे कहा कि आज से अब मैं ही उनकी जगह भिक्षा मांगने आया करूंगी, क्योंकि मेरे बाबा बहुत बीमार हैं। यह सुनकर लोगों को उसके ऊपर बहुत दया आई। उस दिन सब ने उसे बहुत भिक्षा दी। शाम तक उसकी झोली भिक्षा से भर गई। साथ ही उसे कुछ पैसे भी मिले, जिससे उसने अपने पिता के लिए वैद्य से दवाइयाँ खरीदी। घर आकर उसने आटे की झोली रसोई में रख दी और दवाइयाँ पिता को खिलाने लगी। भिक्षा में भरी हुई झोली देखकर माँ और उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश हुई। छोटी बेटी अपने पिता की सेवा टहल करने लगी। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक दिन उनके नगर का राजा अपने मंत्रियों के साथ रथ में बैठकर नगर भ्रमण पर निकला। जब राजा ने ब्राह्मण की छोटी बेटी को भिक्षा मांगते हुए देखा तो राजा उसके रूप और सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गया। तब राजा ने अपने मंत्री से उसका परिचय पूछा तो मंत्री ने कहा कि महाराज, यह हमारे ही नगर के ब्राह्मण सोमदत्त की छोटी बेटी है। इसके पिता बीमार पड़े हैं तो यही अपने पिता की जगह भिक्षा मांगने आती है। तब राजा ने उसी मंत्री के साथ ब्राह्मण की छोटी बेटी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। तब ब्राह्मण तो बहुत खुश हुआ, लेकिन ब्राह्मणी मंत्री से बोली कि महाराज, मेरी यह बेटी रोज गांव में भिक्षा मांगकर लाती है, तभी हमारे घर का चूल्हा चलता है। अगर यह ब्याह होकर चली जाएगी तो हमारा घर कैसे चलेगा, इसलिए मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं। मंत्री ने महल में आकर राजा को पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा कि मंत्री जी, तुम ब्राह्मणी से जाकर कहो कि उनके घर महीने का राशन पानी महल से आ जाया करेगा। मंत्री ने पुनः जाकर ब्राह्मणी से यह बात कही। यह सुनकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और विवाह के लिए राजी हो गई। लेकिन ब्राह्मण की छोटी बेटी नहीं मानी। उसने मंत्री से कहा कि महाराज, लेकिन फिर भी मैं विवाह करने को तैयार नहीं। मंत्री ने इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण की छोटी बेटी बोली कि मंत्री जी, जिस घर में दो बड़ी बड़ी बहनें कुंवारी बैठी हो, उनके पहले मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ। मंत्री ने वापस आकर महल में राजा को पूरी बात बताई। ब्राह्मण की छोटी बेटी की बात सुनकर राजा ही नहीं, राजा के माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। राजा के माता पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तो हम उसे ही इस घर की बहू बनाएंगे। तब राजा अपने माता पिता के साथ ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपनी छोटी बेटी को किस गुरु के आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेने भेजा था। आपकी छोटी बेटी तो बड़े ही आदर्श विचारों वाली है। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं तो बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए 2 समय की रोटी का जुगाड़ होना मुश्किल है। शिक्षा दीक्षा के लिए धन खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। महाराज, इसके तो गुरु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी है। मेरी बेटी तो उनकी परम उपासक है। ये महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखती है। यह सुनकर राजा और उसके माता पिता तो ब्राह्मण की छोटी बेटी के मुरीद हो गए। तब राजा ने नगर के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार के पुत्रों से ब्राह्मण की दोनों बड़ी बेटियों का धूमधाम से विवाह कर दिया और उन्हें विवाह में खूब सारा दान दहेज भी दिया। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण की छोटी बेटी से विवाह किया। जब बेटी विदा होकर जाने लगी तो उनके घर की लक्ष्मी उसके साथ ही जाने लगी। तब पीछे से माँ ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी, जरा पीछे मुड़कर तो देख, तू तो चली लेकिन अपने साथ मेरे घर की लक्ष्मी भी ले जा रही है।
उसके बाद ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बेटी से अपने कटु वचन और बुरे व्यवहार की माफ़ी मांगने लगी। तब छोटी बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, अगर तुम चाहती हो कि इस घर की लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाए तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। तो माँ, जिसे अब सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी, वह बोली कि बेटी तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। तब छोटी बेटी बोली कि माँ, सबसे पहले तो तुम बाबा की इज्जत करो, उन्हें कटु वचन कहना बंद करो, क्योंकि वे ही तुम्हारे पहले भगवान हैं। जब तुम उनकी इज्जत करोगी, घर में क्लेश लड़ाई झगड़े नहीं करोगी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करोगी, प्रत्येक एकादशी का उपवास करोगी, रोज नहा धोकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दोगी, तुलसा जी की सेवा पूजा करोगी, दिया बाती करोगी, भोजन बनाकर अंगीरे पर गणेश जी के नाम का भोग चढ़ाओगी, ठाकुर जी के भोग लगाओगी, तो माता लक्ष्मी इस घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। तब बेटी ने अपनी माँ को भी एकादशी का व्रत जिलवा दिया। माँ ने पहली बार अपनी छोटी बेटी को गले से लगाया। यह देखकर ब्राह्मण की अंतरात्मा भी खुश हो गई। दोनों ब्राह्मण दंपति ने अपनी छोटी बेटी को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। इधर ब्राह्मणी भी सुधर चुकी थी। वो भी नहा धोकर पूजा पाठ व्रत उपवास करने लगी, अपने पति की इज्जत करने लगी, जिससे घर में खूब धन धान्य सुख समृद्धि हो गई। उधर छोटी बेटी को भी एकादशी व्रत के फल में राजा की रानी बनने का और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण रोज गांव में भिक्षा मांगने जाता था, तो कभी यजमान खुद ब्राह्मण के घर सीधा रखने आते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी होता था। ब्राह्मण दंपति का यही आजीविका का साधन था। एक दिन ब्राह्मण जब शाम को भिक्षा मांगकर घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे 8 साल की एक कन्या दिखाई दी। वह कन्या ब्राह्मण के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूं। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस घर की ओर चलने लगा, तो फिर से कन्या बोली कि बाबा बाबा, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तो ब्राह्मण ने देखा एक बहुत सुंदर 8 साल की कन्या खड़ी थी। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता भाई कहाँ हैं? तो वह कन्या बोली कि बाबा, मेरा तो कोई भाई नहीं। ब्राह्मण ने देखा आसपास क्या दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, अंधेरा होने वाला था। तो ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि रात होने वाली है, ऐसे समय में इस कन्या को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण ने कन्या को कंधे पर बैठाया और उसे घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तो ब्राह्मणी बोली कि मेरे कोई औलाद नहीं, भगवान ने ही इसे मेरे लिए भेजा है। ब्राह्मणी तुलसी माता की परम भक्त थी। उसने कन्या का नाम तुलसी रख दिया। अब ब्राह्मण दंपति तुलसी के साथ सुखमय जीवन जीने लगे। जब से तुलसी घर में आई, उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। समय पंख लगा कर के उड़ने लगा। जब तुलसी विवाह लायक हुई, तो ब्राह्मण दंपति को अपनी बेटी तुलसी के विवाह की चिंता सताने लगी। तो तुलसी ब्राह्मण दंपति से बोली कि माँ बाबा, आप मेरे विवाह की चिंता मत करो, मुझे तो कृष्ण भगवान ब्याने आएंगे, आप तो मेरे ब्याह की तैयारियां करो। उसके बाद कार्तिक सुदी पूर्णिमा को भगवान शालिग्राम का तुलसी से विवाह हो गया। जब तुलसी विदा होकर जाने लगी, तो ब्राह्मण दंपति रोने लगे। तो तुलसी बोली कि माँ बाबा, आप दुखी मत होइए, मैं हमेशा तुलसी पौधे के रूप में आपके आंगन में रहूंगी और आपका घर हमेशा इसी तरह अन्न धन के भंडार से भरा रहेगा। हे माँ तुलसी, जैसे आप ब्राह्मण दंपति के ऊपर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं किसकी, स्वामी शरण गाऊं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुम्हें मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो बृहस्पति देव भगवान की जय।